बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने राइट ट्रायंगल जो थी उसको सॉल्व करने का हमने तरीका देखा था। उसके दो केस थे, वो हमने डिस्कस किए। अब हम जो है एक्सरसाइज 12.4 या आप कह लें कि ओब्लीक ट्रायंगल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। राइट ट्रायंगल को सॉल्व करने का तो हमारे पास तरीका आ गया, उसके दो केस भी हमने डिस्कस कर लिए, उनको कैसे सॉल्व करना वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं ओब्लीक ट्रायंगल के ऊपर कि ओब्लीक ट्रायंगल के कितने केसेस हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब हम ओब्लीक ट्रायंगल के ऊपर चलते हैं। अच्छा, ओब्लीक ट्रायंगल जो है, हमें पता है कि ओब्लीक ट्रायंगल होती क्या है। ऐसी ट्रायंगल जो राइट ना हो, या सिंपल लफ्जों में राइट का मतलब 90 डिग्री है। ऐसी ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल ना हो, उस ट्रायंगल को हम कहेंगे ओब्लीक ट्रायंगल। ठीक हो गया। अब ओब्लीक ट्रायंगल के हमारे पास जो है वो तीन केस है। जैसे राइट ट्रायंगल के दो केस थे ना, वो कौन कौन से केस थे कि एक हमारे पास साइड और दो एंगल या फिर एक साइड। इसमें हमारे पास तीन केस है। पहला केस क्या है हमारे पास, जब हमें क्वेश्चन में गिवन हो क्या, एक साइड और दो एंगल गिवन हो। ठीक हो गया। ओब्लीक ट्रायंगल का पहला केस क्या है कि हमें एक साइड और दो एंगल्स गिवन होंगे। अब उसको सॉल्व कैसे करना है, किन फार्मूला से सॉल्व करना है, आगे सॉल्यूशन में लॉ ऑफ साइन। ठीक है, ये लॉ ऑफ साइन, ये फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज की मदद से हम जो है ये केस वन, अगर हमारा क्वेश्चन केस वन से रिलेटेड हुआ तो हम लॉ ऑफ साइन से सॉल्व करेंगे। लॉ ऑफ साइन क्या है, ये इधर मैंने लिख दिया, मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। तो केस टू हमारे पास क्या है, केस टू हमारे पास ये है कि जब हमें दो साइडें और एक एंगल दिया गया हो। ठीक है, मतलब हमें क्वेश्चन एक दिया, उसमें हम देख रहे हैं कि जी वो ओब्लीक है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि ये राइट है या ओब्लीक है। जब आपको पता चल गया, मैंने इसका मेजर आपको डिफरेंस भी बताया, अगर जो एंगल गिवन है, अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है तो वो आपका ओब्लीक है। अगर 90 डिग्री का एंगल मौजूद है तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका राइट ट्रायंगल का है। तो फिर आपने राइट ट्रायंगल वाले केसेस देखने के कौन सा केस वन है या केस टू है। तो पहले डिसाइड करना राइट है या ओब्लीक, उसके बाद आपने केसेस पर आना है। तो केसेस में आपने देखना है कि आपको गिवन क्या है। अगर तो दो साइडें और एक एंगल गिवन है तो फिर आपने, आपका सेकंड केस बनता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के दो तरीकाकार है। ठीक है, तो आप एक तरीकाकार ये और एक तरीकाकार ये, इन दोनों में से कोई एक भी आप लगा लेंगे ना तो आंसर सेम ही आएगा। तो पहला तरीका उसका क्या है, वो कहता है कि फर्स्ट पहले आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज करें, मतलब लॉ ऑफ कोसाइन के फार्मूलाज को आप यूज करें। जब आप लॉ ऑफ कोसाइन के फार्मूलाज को यूज करेंगे ना तो आपको लॉ ऑफ कोसाइन जो है हमें बताएगा साइड्स के बारे में। ठीक है, और लॉ ऑफ साइन जो है ये हमें एंगल्स के बारे में बताएगा, मतलब एंगल्स हमें फाइंड करने में मदद करेगा। अब देखें ना, यहाँ पर एक एंगल है, मतलब अब हमें क्या है कि दो एंगल रह गए, क्योंकि ट्रायंगल फाइंड करना, ओब्लीक ट्रायंगल के बारे में बात हो रही। तो ट्रायंगल में टोटल 6 चीजें होती हैं, 3 साइड और 3 एंगल। ठीक है, अब दो साइडें तो हैं, एक साइड रहेगी, वो हम लॉ ऑफ कोसाइन पहले लगाएंगे तो हमारे पास तीसरी साइड भी निकल आएगी। फिर उसके बाद जो है हम लॉ ऑफ साइन लगाएंगे तो हमारे पास जो बाकी दो एंगल रह गए वो भी निकल आएंगे। यहाँ तो आप पहले वाला सोल्यूशन लगा लें, आंसर सेम आएगा, या फिर आप कहते हैं जी नहीं मैं दूसरे वाला करना चाहता हूँ, तो दूसरे वाले में पहले लॉ ऑफ टेंजेंट लगाएंगे। क्वेश्चन आपको गिवन होगा, पहले आप लॉ ऑफ टेंजेंट लगाएंगे। लॉ ऑफ टेंजेंट आपको बताएगा एंगल्स के बारे में। ठीक है, और लॉ ऑफ साइन बताएगा साइड्स के बारे में जो रह गई हैं। देखिए ना, अब एक एंगल है तो मतलब दो एंगल रह गए, तो वो लॉ ऑफ टेंजेंट से हम दोनों एंगल वो फाइंड कर सकते हैं। और लॉ ऑफ साइन हम लगाएंगे तो हमें जो एक साइड रह गई है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक हो गया, इन दोनों में से ये और लिखा हुआ है, या तो आप पहले वाला लगा लें या फिर आप दूसरे वाला लगा लें। ठीक है, हम दोनों के क्वेश्चंस करेंगे। अगर वो आपको क्वेश्चन में दे देता है कि भाई आपने सॉल्व करना ही लॉ ऑफ टेंजेंट पहले और फिर साइन में, फिर हमारी मजबूरी है, तो हम दोनों के एक एक क्वेश्चन जो है, एक एक एग्जांपल्स जो है, इन दोनों की हम जरूर करेंगे। उसके बाद केस थ्री है। केस थ्री हमारे पास क्या है कि जब वो हमें तीनों साइडें दे दे, एंगल कोई ना दे, तीन साइड्स दे दे, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसको भी सॉल्व करने के दो तरीकाकार हैं, या तो आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर लें, ठीक है, या फिर आप हाफ एंगल यूज कर लें। ठीक हो गया, तो ये तरीकाकार है, लॉ ऑफ कोसाइन कर लें या हाफ एंगल कर लें, इन दोनों में से कोई एक भी कर लेंगे तो हमारा जो केस थ्री है वो सॉल्व हो जाएगा। अब लॉ ऑफ कोसाइन क्या कहता है, ये देखें इधर आ जाए। लॉ ऑफ कोसाइन, ये ए बी और सी लिखा है ना, ये साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने ये भी देखा था कि ट्राइंगल बना के भी हमने देखा था कि ए स्मॉल ए बी सी जो है वो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, और अल्फा बीटा गैमा एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमने ये ए साइड हमने फाइंड करनी है तो उसका क्या फार्मूला है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस
तो आप इसको याद करने का देखें, अगर ए साइड फाइंड करने तो ऑब्वियस देखें इसको याद करने का क्या तरीका है जी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2। अगर देखें दोनों बी सी है तो बी और सी को मल्टीप्लाई कर दें, कॉस आ रहेगा क्योंकि लॉ ऑफ कोसाइन है, एंगल भी कॉस का आएगा। और यहाँ पर अगर हमने देखना ना कि एंगल अल्फा बीटा गामा कौन सा आएगा, तो जो सी साइड हमने फाइंड करनी है उसी का एंगल हमने फाइंड करना है, क्योंकि ए साइड के साथ एंगल अल्फा होता है, बी साइड के साथ एंगल बीटा होता है और सी साइड के साथ एंगल गामा होता है। तो ये ऐसे ये देखें ए बी और सी साइड के ये तीन फार्मूले। लॉ ऑफ कोसाइन का एक ही फार्मूला देखें, ए डिवाइड बाय साइन अल्फा। ए साइड है तो एंगल भी उसी का आएगा, बी साइड है तो एंगल भी उसी का आएगा, सी साइड है तो एंगल भी उसी का ही आएगा। और ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल। हम इनके प्रूफ में नहीं जा रहे, सिर्फ आपने इनको याद करना है। और लॉ ऑफ टेंजेंट अब आ जाए तो ये देखें, ये साइड है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब इसको याद करने का क्या तरीका है कि देखें, अब ए माइनस बी आप एक माइंड में रखें कि साइड तो तीन है ना, ए बी सी। तो सबसे पहले ए माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन, टेन तो आएगा। तो आपने क्या करना है, अब आपको नहीं याद रहना कि यार ए माइनस बी है तो इधर मैंने कौन सा एंगल लगाना, बीटा लगाना, गैमा लगाना, कौन सा। तो तरतीब के साथ ए है तो ए का एंगल कौन सा होता है, अल्फा, अल्फा आ गया। माइनस है तो माइनस, बी का कौन सा एंगल होता है, बीटा, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देना। सेम एज इट इज नीचे, ए है तो अल्फा रहेगा, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, बी है तो बीटा डिवाइडेड बाय 2, और टेन वैसे का वैसे ही। ये सेम एज इट इज ये जो है हमारे फार्मूलाज, ये आपने याद करने हैं, ये मैंने पहले लिख लिया। अब इन फार्मूलाज की मदद से ना हम ये केस डिस्कस करते हैं। हम दो केस डिस्कस कर लेते हैं, केस 1 केस 2 और केस 3 जो है हम फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो कोशिश करते हैं इनको एग्जाम्पल्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ करने की। तो आपकी बुक के ऊपर ये फार्मूलाज भी लिखे हैं, वो मैं आपको बता भी देता हूँ कि कहाँ पर लिखे हुए हैं। तो वो फार्मूला आपने लाजमी याद करने। पेज 361 से ओब्लिक ट्रायंगल स्टार्ट हो गया, उसकी डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद फिर लॉ ऑफ कोसाइन है, उसके तीन फार्मूलाज लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है लॉ ऑफ साइन, 362 पेज के ऊपर उसका फार्मूला लिखा हुआ है, और उसके बाद 363 पेज के ऊपर लॉ ऑफ टेंजेंट के तीन फार्मूलाज लिखे हुए हैं। उससे नेक्स्ट जो है 364 पेज के ऊपर वहां पर हाफ एंगल फार्मूलाज, हाफ एंगल फार्मूलाज के साइन, साइन का हाफ एंगल, कोस का हाफ एंगल, टेंजेंट का हाफ एंगल, ये आपने लाजमी याद करने हैं। इनको आप याद करेंगे तो आपका काम आएगा। ठीक हो गया। तो ये जो फार्मूलाज है सारे ये मैंने लिखे हैं, इनको आप अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, याद करके फिर आप एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा, आसानी से हो जाएगी। अब हम चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज जो है 12.4 के ऊपर, जो कि हमारा केस नंबर 1 के, ये जो केस नंबर 1 है ये हमारा एक्सरसाइज 12.4 है। ये एक्सरसाइज 12.4। तो 12.4 में इस कंडीशन, ये जो केस 1 है इसी की क्वेश्चन है। तो हमें पता है जी, अब हमें एक साइड और दो एंगल्स गिवन है, तो लॉ ऑफ साइन से ही हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज 12.4 हल करेंगे, और उसके टोटल 5 क्वेश्चन है। तो हम इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं जी। तो एक्सरसाइज 12.4 उसी का पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.4 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें, उसने हमें एक बीटा एंगल दिया है 60 डिग्री, गैमा एंगल दिया है 15 डिग्री, और बी साइड दी है 6 अंडर रूट। अब देखें, ट्राइंगल जो सी मर्जी हो, भले ओब्लिक हो भले राइट हो, तो ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट होते हैं जी, 3 एंगल होते हैं और 3 ही हमारे पास साइड्स होती हैं। तो आपने सबसे पहले, आपको ये नहीं ऊपर लिखा होगा कि ये ओब्लिक ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, ये बिल्कुल भी नहीं लिखा होगा। आपको क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा सोल्व, बस सोल्व, ये आपको वैल्यूज दे दी जाएगी और कहा जाएगा सोल्व द क्वेश्चन। आपने डिसाइड करना है कि ये राइट एंगल है या ये राइट ट्रायंगल है या ओब्लिक है। तो उसका तरीकाकार मैंने आपको बताया। अगर जो एंगल गिवन है, अगर कोई एंगल, कोई एक एंगल में भी 90 डिग्री का मौजूद हुआ तो वो राइट होगा। अब दो एंगल गिवन है, बीटा और गैमा, दोनों ही 90 डिग्री के नहीं है, तो ये क्लियर हो गया कि ये क्या है, ओब्लिक है। फिर ओब्लिक के बाद हमने देखना है कि कौन सा केस है, 3 केस है ना, 3 केस में से कौन सा केस है। तो पहला केस क्या कहता था, जब हमारे पास एक साइड और दो एंगल होंगे तो वो हमारा केस नंबर 1 है। तो ये उसी क्या, देखें एक साइड बी साइड गिवन है और दो एंगल गिवन है, तो इसका मतलब ये केस नंबर 1 है। तो जब केस नंबर 1 हमें पता चलेगा कि केस नंबर 1, 2 या 3 में से कौन सा है, तो हमें लाजमी पता चलेगा केस 1 को किस से सॉल्व करते हैं। केस 1 को हम लॉ ऑफ साइन से सॉल्व करते हैं। तो लॉ ऑफ साइन मैंने ये लिखा हुआ है, इसी से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखें हमारा एंड गोल क्या है, हमने 3 एंगल और 3 साइड्स निकालनी है। अब हमारे पास मौजूद क्या है, 2 एंगल मौजूद है और एक साइड मौजूद है। तो हम कोशिश करते हैं तीसरा एंगल बनाने की। वो कैसे, देखें हमें पता है, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू
180 डिग्री। हमें पता है कि कोई सी भी ट्राइंगल हो उसके एंगल्स का सम वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब देख लें, दो एंगल मेरे पास मौजूद है, अल्फा नहीं है ना, तो अल्फा को मैं इधर रहने देता हूँ, बीटा को भी इस साइड पर ले जाता हूँ। ये देखिए बीटा की थोड़ी सी लाइन जो है ना ये बड़ी रखेंगे तो ये एंगल बन जाएगा, ठीक है। 180, बीटा क्या है जी 60 डिग्री और यहाँ पर क्या है 15 डिग्री, तो 75, ये बन जाएगा 105। तो यहाँ पर ये अल्फा एंगल मेरे पास क्या आ गया 105। ये डिग्री लाजमी लगाना है क्योंकि एंगल है ना तो ये डिग्री में ही है। तो ये देख लें जी, 3 एंगल पूरे हो गए। अब मेरे पास क्या चीज रहेगी, 2 साइडें रह गई, ठीक हो गया। तो अब आ जाते हैं लॉ ऑफ साइन, क्योंकि उसने कहा था कि अगर केस 1 हो तो उसको लॉ ऑफ साइन से यूज सोल्व करेंगे। तो लॉ ऑफ साइन जो है, देखें ये तीनों साइडें आपस में, ये तीनों फार्मूला आपस में बराबर है। मैं देखता हूं कि अब मेरे पास कौन सा जो है चीज मेरे पास नहीं है। देखें साइन अल्फा, अल्फा है मेरे पास, मैंने निकाल लिया, बीटा भी है वो भी मैंने निकाल लिया, बी की वैल्यू भी है वो भी मैंने निकाल लिया, ए नहीं है। तो इसी रिलेशन से देखें, इधर लिखूंगा बाय लॉ ऑफ साइन वी हैव, मैं ये वाला रिलेशन यूज करता हूं, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, ये वाला रिलेशन मैंने यूज किया। अब देखना इक्वल है ना, तो आप इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा लेने की जरूरत ही नहीं है, दोनों साइड जो हमारी रिक्वायरमेंट हम उतना ही फार्मूला लेंगे, ठीक है। तो अब देखें ए साइड रह गई ना मेरी मालूम करने वाली, क्योंकि बी भी है, ए बीटा भी है, गैमा भी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये साइन अल्फा इधर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा मल्टी, ठीक है। ये मैंने अभी निकाला 105, बी मेरे पास क्या है जी 6√, ठीक है जी। और साइन बीटा, बीटा की क्या वैल्यू है जी 60 डिग्री। तो अब कैलकुलेटर आप उठाएं, कैलकुलेटर से आपने इसका सारे का सारा इसको सॉल्व कर लेना है। तो साइन 105 क्या मेरे पास आ रहा है जी 0.9659, मतलब 3 या 4 डिजिट तक आप लेने। ये 6√, डिवाइड बाय साइन 60, 0.866, ठीक हो गया जी। तो अब फाइनल आंसर इसका निकाल लेते हैं। 600 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.9659, तो ये बन गया, देखें ना इसके साथ मल्टीप्लाई 2.3659 डिवाइडेड बाय 0.866। तो फाइनल आंसर ए का क्या आ गया, अब इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, 2.3659 डिवाइडेड बाय 0.866, तो इसका आंसर क्या आ गया 2.7319। ये देख लें जी, ये मेरे पास ए साइड आ गई। अब सिंपल है, ए मैंने भी निकाल लिया, ए साइड भी निकाल ली, बी साइड भी निकाली, अब रहेगी सी साइड। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम क्यों नहीं लगा सकता। देखें ना आप, हम राइट ट्रायंगल में हम क्या करते थे, 2 साइड होती थी तो तीसरी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते थे। मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम तब लगेगा जब हमारे पास राइट ट्राइंगल होगी। अब यहाँ पर ये राइट ट्राइंगल नहीं है, ये क्या है ओब्लीक है। तो अब जो हमारा वही रह गया। अब देखें, अब मेरा सी की कमी है ना, सी साइड देखेंगे तो इसी फार्मूला से देखेंगे, मैं सी का रिलेशन मैं बना लेता हूँ, आपकी मर्जी है। देखें मैं ये वाला रिलेशन यूज कर लेता हूँ, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। आप ये वाला रिलेशन यूज कर लें या फिर आप ऐसे कर लें, इनमें से ये वाला यूज कर लें, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन गैमा, क्योंकि ये तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इन दोनों रिलेशन में तो कोई एक यूज कर लें, क्योंकि देखें ए हमने निकाल लिया, अल्फा भी है, गैमा भी है, सी यहाँ से निकल आएगा, क्योंकि 3 वैल्यूज हमें पता है, चौथी नहीं पता। यहाँ पर भी बी भी है, साइन बीटा भी है, साइन गैमा भी है, तो सी हम यहाँ से भी निकालें। तो कोई एक यूज कर लें, आपका आंसर जो है निकल आएगा। तो मैं ये वाला रिलेशन यूज कर लेता हूँ इसका, क्योंकि तीनों वैल्यूज आपस में क्या है जी इक्वल है। तो अब देखें साइन गैमा इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, ये देखें इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सी वैसे बी की वैल्यू क्या है जी 600, साइन बीटा मेरे पास क्या है जी 60 डिग्री, और गैमा मेरे पास क्या है साइन 15 डिग्री। तो अब इनकी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेटर से आप निकाल लें।
साइन 15 डिग्री 6 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 0.2588 और ये साइन 60 हमने यहाँ पर निकाला था, क्या था जी 0.66 और ये सी आ गया मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 0.2588। तो ये क्या बन गया 0.6339 डिवाइडेड बाय 0.866 इज इक्वल टू सी। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ गया 0.7319 इज इक्वल टू सी। तो ये देखने यही हमारा काम था, तीन साइडें निकालनी, तीन एंगल्स निकालने। एक साइड एक उसने खुद गिवन दी थी, ये तीसरी साइड एक एंगल, दो एंगल उसने खुद दिए थे। ये हमारा काम लॉ ऑफ साइन से हमने तीन के तीन जो साइडें हैं वो हमने निकाल ली। तो ये था जी हमारा असल क्वेश्चन जो हमने कर लिया। ले जी ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमारा मेन टारगेट यही है कि तीन साइडें और तीन एंगल निकालना है। अब वो ट्राइंगल भले जो सी मर्जी हो, ओब्लीक है तो उसके अलग से फार्मूलाज हैं, उसको अलग से सॉल्व करने का तरीका है, अगर राइट है तो उसका अलग से तरीका है। तो ये 12.4 एक्सरसाइज ये वो कंडीशन थी जिसमें ओब्लीक का केस नंबर 1 था। ओब्लीक का केस नंबर 1 क्या है, जिसमें हमारे पास दो एंगल और एक साइड गिवन होगी, तो तब हम जो है वो ओब्लीक वाला करेंगे। इसी का ही एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसी का कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए इसको सॉल्व करना। इसी का जी वो जिसमें आगे मिनट भी दिया गया ना, हम वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, हालांकि वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। 4 वाला कर लेते हैं चले। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको बताया कि वैल्यूज जो हैं, ये जो आंसर, जैसे ये आंसर है, ये आंसर है, ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, कुछ ना कुछ फर्क हो सकता है। वो क्यों फर्क हो सकता है, देखिए मैंने पॉइंट के बाद जो है, जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद काफी सारी वैल्यूज आएंगी। मैंने पॉइंट के बाद 3 या 4 फिगर लिए, हो सकता है कोई 2 ले रहा है, तो उसके आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। अगर करीब करीब भी है ना तो आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सी उसने दे दिया जी 16.1, अल्फा उसने दे दिया जी 42 डिग्री 45 मिनट और गैमा उसने दे दिया 74 डिग्री 32 मिनट। अब देखें इसका सिंपल से हल है, आप अपने एंगल को पूरे का पूरा मिनट से डिग्री में ले जाए, ठीक है, मिनट को डिग्री में ले जाए। तो मैं इधर इस साइड पर ही करता हूं, क्योंकि अब देखें 45 मिनट है ना, तो इसको मैंने डिग्री में लेके जाना है। तो क्या करूंगा, सिंपल इसको 60 के साथ मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। या अगर आपने वही सारा तरतीब के साथ करना देख लें, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1/60 इज इक्वल टू 1 मिनट। देखें इधर 1 मिनट रह जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो अब मेरे पास क्या 45 मिनट, तो 45 मिनट्स के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 3/4 45 मिनट। तो 3/4 होता है 0.75 डिग्री। तो ये देख लें जी 45 मिनट कितने डिग्री के बराबर है, 0.75 डिग्री के बराबर है। सेम एज इट इज आप इसी को भी कर लें, देखें 30 ये रिलेशन ले लें, तो क्या आ जाएगा 1/60 इज इक्वल टू 1 मिनट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो डायरेक्ट डिवाइड तो 60 के साथ ही हो रहा है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ 32 को डिवाइड कर रहा हूँ 60 के साथ, ठीक है। तो आप इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, हम देख लेते हैं। तो ये बन गया 0.533 32 मिनट का। ये 32 मिनट डिग्री में 0.533 बनता है, 45 मिनट क्या बनता है ये। अब यही हमारा एंगल क्या रहेगा 42 डिग्री आ गया, और 45 मिनट क्या है 0.75, ये इसमें हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 0.75 हो जाएगा प्लस। तो क्या फाइनल आंसर बनेगा 42.75 डिग्री। तो मेरा अल्फा क्या आ गया डिग्री में 42.75 डिग्री। सेम एज इट इज गैमा 74 में प्लस होगा ना, देखिए 32 ऐड हो रहा है, तो क्या आ रहा है जी 0.533। तो गैमा क्या बन जाएगा 74.533 डिग्री।
तो ये देख लें, मैंने अपना पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो मैंने डिग्री में कर लिया ताकि मुझे आसानी रहे। अब दो एंगल गिवन है सेम, अगर इस वही हमें पता है जी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है जी 180 डिग्री के। अब अल्फा और गैमा है, बीटा नहीं है, तो बीटा को इधर ही रहने दे, अल्फा और गैमा को आप दूसरी साइड पर ले लें। देखें इधर प्लस का इस साइड पर आके माइनस का हो जाएगा। अल्फा क्या है जी 42.75 डिग्री, गैमा क्या है 74.533 डिग्री। तो अब इसको आप माइनस कर लेते हैं, 180 माइनस 42.75 माइनस 74.533, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 62.717 डिग्री। ये मेरे पास क्या आ गया बीटा। तो देख लें 3 एंगल मेरे पास हो गए कंप्लीट। अब रह गए जी 2 साइडें, तीसरी साइड उसने खुद दे दी है, तो साइडें निकालने के लिए हम लॉ ऑफ साइन लगाएंगे। देखें सी है मेरे पास, तो सी का रिलेशन पहले ए, इसके साथ ये वाला हम रिलेशन यूज कर लेते हैं, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। मैंने ये रिलेशन क्यों यूज किया, क्यों, क्योंकि मेरे पास सी वाली साइड वाला मैंने रिलेशन यूज करना था। ठीक है, पहले मैं ए निकाल लूंगा, फिर बाद में ये रिलेशन मैं बी वाले के साथ भी निकाल लूंगा। तो ए कैसे होगा, देखें साइन अल्फा डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो साइन अल्फा, अल्फा की क्या वैल्यू है जी 42.75 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय सी मेरे पास क्या 16.1 और गैमा मेरे पास क्या है जी 74.533 डिग्री। ऐसे ही है जी। तो अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जस्ट साइन 42.75 क्या आ जाएगा मेरे पास 0.6788 मल्टीप्लाई बाय 16.1 डिवाइडेड बाय साइन 74.533 0.9637। तो अब फाइनल आंसर क्या है जी, हम इसको डिवाइड करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 16.1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसके साथ 0.6788, तो क्या आंसर आ गया जी 10.928 डिवाइडेड बाय 0.9637 0.9637। तो ए मेरे पास क्या आ गया 11.34, ये मेरे पास ए साइड आ गई। देखें ए साइड आ गई। अब दोबारा से मैं क्या करता हूं, जो मेरा रिलेशन था यही वाला बी वाले के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं, साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, क्योंकि अब मुझे बी साइड भी चाहिए ना, ए निकाल ली है, सी ऑलरेडी है, तो इसको करते हैं। तो साइन बीटा बी की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, हमने अभी निकाली थी ये रही 62.717 मल्टीप्लाई बाय सी मेरे पास क्या है 16.1 और साइन गैमा मेरे पास क्या है 74.533 डिग्री। क्लियर है जी। तो अब ये सारा बी साथ चलता आएगा, तो अब इनके डायरेक्ट जो है मैं वैल्यूज जो है आप इसको कैलकुलेट कर लेना, साइन 62.717 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो आंसर आ गया उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 16.1 के साथ, तो क्या आ गया 14.308 और इसका आंसर हमने अभी निकाला क्या है जी 0.9637। तो इसको डिवाइड कर देते हैं जी 14.308 डिवाइडेड बाय 0.9637, तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ गया 14.846। तो ये मेरा बी भी निकल आया जी। तो 3 साइडें 1 2 3 और 3 एंगल 1 2 3 एंगल पूरे हो गए, यही हमारा क्वेश्चन था। तो घबराना नहीं है कि मिनट में हमें एंगल आ गया, तो आपने मिनट से उसको किस में कर लें डिग्री में, और तरीकाकार सारा वही है। ठीक हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 12.4 के क्वेश्चंस जो थे वो मैंने आपको कर दिए 2, बाकी इंशाल्लाह आपसे खुद ही हो जाएंगे। अब हम जो है ये केस 1 हमने डिस्कस कर लिया, अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज 12.5 केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 जो है वो क्या है, जब हमें 2 साइडें और एक एंगल गिवन होगा ओब्लिक ट्रायंगल का ही। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आप इसको नोट कर लें। तो अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज 12.5। एक्सरसाइज 12.5 जो है
वो हमारा केस नंबर 2 है ओब्लिक का। केस नंबर 2 ओब्लिक क्या कहता है, जब हमें दो साइडें और एक एंगल गिवन होगा, दो साइडें और एक एंगल गिवन होगा। आप बुक खोलें एक्सरसाइज 12.4, उसी के नीचे उसने केस नंबर 2 की हेडिंग बनाई हुई है, व्हेन मेजर ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। जब हमें दो साइडें और एक एंगल गिवन होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दो तरीका कार है। यहाँ पहले आप लॉ ऑफ कोसाइन लगाएं, लॉ ऑफ कोसाइन हमें क्या बता देगा, साइड्स के बारे में बता देगा, ठीक है। फिर आप लगाएं लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन हमें एंगल्स के बारे में बताएगा। या फिर वो कहता है जी पहले आप लॉ ऑफ टेंजेंट लगाएं फिर आप लॉ ऑफ साइन लगा दें। तो हम दोनों से करते हैं, दोनों तरीकाकार उसने बताया, हम दोनों से उसका एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12.5 का ही हम देख लेते हैं। जो 12 आपको अगर वो नहीं कहता ना, आपको क्वेश्चन आ देता है सॉल्व और आगे वैल्यूज दे देता है, उसने आपको ये नहीं कहा कि कौन सा मेथड लगाओ, कौन सा तरीकाकार लगाओ। तो जो आपको आसानी से आता है, जो आपको इजीली आता है, आप वो लगाओ, ठीक है। अगर वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, बता देता है कि नहीं जी पहले आपने लॉ ऑफ टेंजेंट लगाना फिर आपने लॉ ऑफ साइन लगाना है, जैसे 12.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आप उसकी स्टेटमेंट पढ़ें, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइन। वो उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो नीचे 6 से लेकर 10 तक आपको क्वेश्चन दिए, आपने उसको लॉ ऑफ टेंजेंट पहले लगाना है फिर लॉ ऑफ साइन लगाना है। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग गया, अगर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता तो फिर आप जैसे मर्जी करें। तो हम पहले फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन वाला कर लेते हैं, फिर हम लॉ ऑफ टेंजेंट और लॉ ऑफ साइन वाला कर लेते हैं, दोनों के क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। जी 12.5 का पहला क्वेश्चन ही आप ले लेते हैं समझने के लिए ना, ये मुश्किल नहीं है, आसान है, सिर्फ इसमें याद रखने वाली बातें हैं कि भाई जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो राइट है या ऑब्लिक। तरीकाकार भी बता रहा हूँ, सबसे पहले डिसाइड करना है कि राइट है या ऑब्लिक है। जब आपको डिसाइड हो गया कि राइट है तो फिर राइट में से कौन सा केस लगेगा, अगर राइट नहीं है तो ऑब्लिक है तो ऑब्लिक में से कौन सा केस लगेगा। जब आप केस आपको पता चलेगा ना कि ये कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, तब आपको फार्मूलाज जो है ना आपने जो याद किए आप इजीली उसको लगा सकेंगे, हल कर सकेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। बी उसने दे दिया जी 95, ये साइड है बी, और दूसरी साइड उसने सी क्या दे दिया 34, और एंगल क्या दे दिया अल्फा 52 डिग्री। अच्छा आप देखें, थोड़ा सा गौर करें, वो जो दो साइड दे रहे हैं ना बी सी, और जो एंगल दे रहा है ना, जो सी साइड मिसिंग है ना, देखें ए साइड नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, जो साइड मिसिंग है ना उसी साइड का हमें एंगल दे रहा है। तो अब हमने देखना है कि भाई पहला वही तरीकाकार, हम पहले लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ, इधर मैं लिख देता हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन। हम पहले लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे। लॉ ऑफ कोसाइन अब हमने कौन सा लगाना, हमने अपने क्वेश्चन को देखना है कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है, बी और सी गिवन है। मैं आता हूँ फार्मूलाज के ऊपर, जहां पर बी और सी गिवन हो मुझे, तो ये देख लें बी और सी मुझे गिवन है, और यहाँ पे दूसरे लफ्ज में देखें ए नहीं है तो मैंने ए फाइंड करना है। तो जो चीज फाइंड करनी है ना उसको हमने लेफ्ट साइड पे लिखा होता है, जैसे ये ए है ना, ये लेफ्ट साइड पे लिखा है, तो ये बी है, इसका मतलब बी फाइंड करना है, ये बी फाइंड करने का फार्मूला है। सी है तो इसका मतलब सी फाइंड करने का फार्मूला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो पहला फार्मूला वो हमने लिखाना है। पहला फार्मूला हमारे पास क्या है जी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फा। देखें हर चीज रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही, अल्फा भी है हमारे पास, बी भी है, सी भी है, ठीक है। अब ए हमारे पास इजीली निकल आएगा। तो बी हमारे पास क्या है 95 स्क्वायर, सी मेरे पास क्या है 34 स्क्वायर, 2 इंटू ये मल्टीप्लीकेशन है, बी और सी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, cos 52 डिग्री। अब कैलकुलेटर से आप इसका सारा सॉल्व कर लेंगे। 95 स्क्वायर हमारे पास होता है जी 9025, 34 स्क्वायर हमारे पास होता है जी 1156, और आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं 95 मल्टीप्लाई बाय 34 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या हो गया 6460, और cos 52 क्या हो जाएगा जी, cos 52 डिग्री हमारे पास हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना सारा, ये देखें मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में 0.6156। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट के बाद फर्स्ट 4 डिजिट लिए हैं, तो अब हम इनको प्लस कर लेते हैं। क्या बनता है जी 9025 प्लस 1156, ये बन गया 10, और अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6460 मल्टीप्लाई बाय 0.6156, तो ये क्या बन गया जी 3976.776। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं 1018
1 माइनस 3976.776। तो ये बन गया मेरे पास 6204.224। ये आ गया ए स्क्वायर। लेकिन हमें ए स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमें तो साइड चाहिए ए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, तो ये इसके साथ कट जाएगा। तो जो आंसर आया हमारा, इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या बन जाएगा 78.767। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास ए साइड निकल आई। देखें, 3 साइड हमारी पूरी होगी, 2 साइड उसने खुद दी थी, तीसरी साइड हमने निकाली। अब हमारा काम क्या रह गया, अल्फा। देखिए पहले मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप पहले लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे तो लॉ ऑफ कोसाइन हमें जो रिमेनिंग साइड रहेगी वो हमें निकाल के दे देगा। तो देख लें, रिमेनिंग साइड उसने निकाल के दे दिया। अब हमारे पास क्या रहेंगे, एंगल्स। तो एंगल्स हम किससे निकालेंगे, लॉ ऑफ साइन से। अब मैं इधर लिख देता हूं, नाउ बाय लॉ ऑफ। अब लॉ ऑफ साइन को हम यूज करेंगे जो रिमेनिंग 2 एंगल्स रह गए हैं उनके लिए। ठीक हो गया। तो अब देखिए रिमेनिंग 2 एंगल्स कौन से रह गए, एक तो रह गया बीटा और एक रह गया गेमा। तो मैं पहले ये वाला रिलेशन, इतना रिलेशन यूज कर लेता हूँ, ए ओवर साइन अल्फा, क्योंकि ए भी है साइन अल्फा भी है। मैं इधर लिख देता हूँ, मैं पहले ये वाला रिलेशन यूज करता हूँ क्योंकि तीनों इक्वल है ना। कोई सी 2 इक्वल वैल्यू को ले लें जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। अब देखें, ए भी है, बी भी मेरे पास है, अल्फा भी है, बीटा नहीं है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करवाएं। देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या आ जाएगा, ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन बीटा और इधर बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, अब देखें जी अल्फा इधर ए मल्टीप्लाई और इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बी मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए। अब आपने क्या करना है, इधर वैल्यूज पुट कर देनी। बी की क्या वैल्यू है जी 95, अल्फा की क्या वैल्यू है जी मेरे पास 52 डिग्री, और ए की क्या वैल्यू अभी हमने निकाली है जी 78.767। तो ये साइन बीटा वैसे का वैसे ही यहां पर रहेगा। अब मैं सिंपल जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहीं पर इसी के आगे कर लेते हैं। इधर क्या आ जाएगा जी, साइन बीटा, इसको मल्टीप्लाई कर लें। साइन 52 क्या होता है जी, साइन 52 होता है जी 0.788। इसकी क्या वैल्यू है साइन 52 डिग्री की 0.788। इसी को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ 95 के साथ। तो जो आंसर आता है वो मैं लिख देता हूँ, क्या आया 74.86, 2 डिजिट तक ली, 861 ले लें, चले 78.767। ठीक है, तो ये क्या बन गया 74.861 डिवाइडेड बाय 78.767। तो मेरे पास आंसर क्या बन गया, देखें साइन बीटा इज इक्वल टू 0.9504। ये मेरे पास आंसर बन गया। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें चाहिए एंगल बीटा। तो देखें ना, मैं इधर ही आगे करता हूँ। क्या मेरे पास आंसर आया, देखें इधर आप देखें, साइन बीटा इज इक्वल टू 0.9504। मुझे चाहिए बीटा, तो मैं साइन को उस साइड पर लेकर जाऊंगा तो इधर उधर जाके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। तो ये क्या बन गया 9504। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर को शिफ्ट दबा के साइन को दबा देना, तो साइन इनवर्स बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0.9504 लिख के क्या फाइनल आंसर आ गया बीटा का 71.878। ले जी, ये हमारे पास आ गया बीटा। ठीक है, ये ऐसे इसको तरतीब के साथ थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं। अब ऐसे ही हमारा रह गया, कौन सा रहेगा, गेमा। तो गेमा के लिए हम ये वाला रिलेशन दोबारा यूज कर लेंगे, कौन सा जी, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गेमा। देखें ए भी है, अल्फा भी है, सी भी है, गेमा नहीं है। तो सेम जैसे हमने ये किया वैसे हम इसको करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा साइन गेमा, इधर सी के साथ मल्टीप्लाई होकर साइन अल्फा, ए दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या है 34। साइन अल्फा भी हमने निकाला है, देखें ये साइन अल्फा है ना, साइन अल्फा साइन 52 है ना, साइन 52 डिग्री। ए की क्या वैल्यू है जी, ए की वैल्यू अभी हमने निकाली है 78.767। ठीक है, अब इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। साइन 52 डिग्री मेरे पास हो गया 0.788, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 34 के साथ। तो यहाँ पर यह साइन गैमा वैसे का वैसे ही चलता आ रहा है। देखें साइन गैमा ऊपर क्या वैल्यू बन गई 26.79
2 डिवाइडेड बाय 78.767। अब देखें साइन गैमा। अच्छा हो सकता है कि ये सारा का सारा आपका एंगल डिग्री में ना, हो सकता है वो मिनट में भी जाए, तो आप इसको डिग्री में आ गया तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर आपकी बुक में मिनट में है तो उसको कन्वर्ट कर लें, नहीं तो यहाँ तक भी ये सारा जो है हमारा आंसर ठीक है, ये गलत नहीं है। अगर वो मिनट में कर रहा है कन्वर्ट तो आप भी मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। डिवाइडेड बाय 78.76, तो क्या आंसर आ गया मेरे पास 0.3401। तो अब ऐसे ही साइन इधर उस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स इंटू 0.3401। तो गैमा की क्या वैल्यू आ गई, साइन इनवर्स 0.3401, तो क्या आंसर आ गया 19.88 डिग्री। तो ये देखें ये गैमा भी आ गया। तो देखने तरीकाकार सिंपल है। पहले उसने जो हमारी रिक्वायरमेंट उसने ये कहा था कि पहले आपने लॉ ऑफ कोसाइन लगाना है, लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से हमें जो रिमेनिंग साइड रह गई है वो हमने निकाल ली, ठीक है। फिर उसने कहा कि आपने लॉ ऑफ साइन लगाना है, लॉ ऑफ साइन की मदद से हम जो रिमेनिंग एंगल्स रह गए वो हमने निकाल रहे। देखें बीटा रह गया था और गैमा रह गया था, वो हमने निकाल लिया। तो ये उसकी जो पहला उसकी टेक्निक थी, दो टेक्निक थी, दो तरीकाकार थे। पहला जो तरीकाकार था, जो पहली टेक्निक थी, वो हमने उसका एक क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर जो 6 से 10 तक है वो उसकी दूसरी टेक्निक के ऊपर है, जिसमें उसने कहा था पहले आपने लॉ ऑफ टेंजेंट लगाना है, फिर आपने लॉ ऑफ साइन लगाना है। तो अब हम उसी का एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये ऐसे इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक हो गया। तो अब हम उसी का एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है हम 7 कर लेंगे। देखें जिस एंगल में मिनट है तो मैंने आपको उसका बताया हुआ, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गैमा में वो 29 मिनट है, तो मिनट को आपने कन्वर्ट करके डिग्री में कर लेना है। तो वो मैंने आपको बता भी दिया, पीछे क्वेश्चन करके भी दिखा दिया कि कैसे उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो राइट एंगल में भी कन्वर्ट करके एक क्वेश्चन मैंने किया है, अभी भी मैंने किया, तो ये आपसे ईजिली हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर एग्जैक्ट आंसर ना भी आए, अगर उसके करीब करीब भी है तो ये ओके है, कोई मसला नहीं होगा। तो अब हम लॉ ऑफ टेंजेंट और लॉ ऑफ साइन वाला एक कर लेते हैं, जो हमारा दूसरी टेक्निक का क्वेश्चन था, वो अब हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं जी। ए उसने क्या दिया जी 93, जो साइड है सी उसने दे दिया 101 और बीटा उसने दे दिया हमें 80 डिग्री। बीटा उसने दे दिया जी 80 डिग्री। अब देखें मैंने फर्स्ट पहले उसने क्या कहा जी लॉ ऑफ टेंजेंट लगाए, ऐसे ही है लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट मैंने अब 3 फार्मूला, इनमें से मैंने कौन सा लगाना जो मेरी रिक्वायरमेंट है। ए और सी देखें किसमें है जी, देखें यहां पर है जी ए और सी इकट्ठा, मतलब ये हुआ कि तीसरा जो फार्मूला है वो हमने लगाना है। देखना जिसमें ए और सी दोनों मौजूद हो, ए और सी मौजूद है तो तीसरा फार्मूला बनता है, ठीक हो गया। तो पहले लिख भी देता हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट। तो लॉ ऑफ टेंजेंट में कौन सा लगेगा जी, ये वाला लगेगा। क्या है फार्मूला, पहले लिख लेते हैं सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए इज इक्वल टू 10। अच्छा ये फार्मूला हम लिखते हैं पहले, उससे पहले जो है इसका जो करते हैं इसको, चले फार्मूला लिखा ही है। हमें पता है जी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ये किसके इक्वल होता है जी 180 डिग्री के। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ये होता है जी 180 डिग्री। अब बीटा है मेरे पास, इसको मैं उस साइड पर लेकर जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा जी, देखें अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा। तो अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, गैमा प्लस अल्फा भी कह सकते हैं। तो 180 बीटा क्या है जी 80 डिग्री, तो गैमा प्लस अल्फा, तो प्लस है ना, तो पहले आप इसको लिख लें या अल्फा को पहले लिख लें या गैमा को पहले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या बनेगा 100 डिग्री। तो अब इसको क्या करते हैं डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा 50 डिग्री। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, मैं बताता हूँ मैंने क्यों किया। देखिए जब मैं फार्मूले में जा रहा हूं तो फार्मूले में मेरे पास गैमा प्लस अल्फा बाय 2 आ रहा है, ठीक है। तो गैमा प्लस अल्फा बाय 2 का तो आंसर होना चाहिए ना मेरे पास, कोई एक वैल्यू तो होना। देखें सी है मेरे पास, ए भी है, सी है, बी भी है, ये देखें सी ओवर ए आएगा, सॉरी सी ओवर ए, ठीक है। तो देखें सी ए लेफ्ट साइड पर तो मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज हैं,
इधर मेरे पास तीसरी वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना, देखें दो साइड की वैल्यूज हैं, तीसरी होनी चाहिए, तो फिर मैं इधर ऊपर वैल्यू निकाल सकता ना कोई ना कोई। तो मैंने गैमा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 का भी मैंने इधर आंसर निकाल लिया कि क्या बनता है मेरे पास। अब मैं लगाता हूँ फार्मूला, तो फार्मूला लगाने के बाद जो है इसको अब हम सोल्व करते हैं। अब लगाते हैं फार्मूला, ये वाला क्या फार्मूला है जी, c माइनस ए डिवाइडेड बाय c प्लस ए इज इक्वल टू 10 गैमा माइनस अल्फा बाय 2 10 गैमा प्लस अल्फा बाय 2। ठीक है, अब c क्या है जी मेरे पास 101 माइनस 93, 101 प्लस 93 10। देखिए गैमा भी नहीं है, गैमा बाय 2 ये वैल्यू है ही नहीं हमारे पास वैसे ही, तो लेकिन ये वाली वैल्यू है गैमा प्लस अल्फा बाय 2 का क्या आंसर है 50 डिग्री। तो 50 डिग्री कर दी। अब ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आगे इसको मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, तो हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं क्या बनता है। ये बन गया 8 और ये बन गया 194, और आप देखें 10 50 से डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर ये 10 वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 1050 का क्या आंसर आएगा जी, इधर कर लेते हैं 1050 डिग्री क्या है जी 1.19, इधर आ गया 8 मल्टीप्लाई है 1.1917, 4 डिजिट तक मैंने ले लिया। तो ये देखें ये वैसे का वैसे ही आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको अब करते हैं 1.1917 मल्टीप्लाई बाय 8, तो क्या आंसर आ गया मेरे पास, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या मेरे पास आंसर आ गया 9.5336 डिवाइडेड बाय 194 इज इक्वल टू 10 गैमा माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है जी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। डिवाइडेड बाय 9.5336 डिवाइडेड बाय 194, तो क्या आंसर आ गया 0.049 इज इक्वल टू 10 गैमा माइनस अल्फा बाय 2। अब देखिए 10 है, 10 को उस साइड पर लेके जाए तो ये क्या बनेगा 10 इनवर्स 0.049, और इधर क्या बनेगा गैमा माइनस अल्फा बाय 2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब 10 इनवर्स निकाल लेते हैं। 10 इनवर्स 0.049, तो ये क्या बन गया 0.805 गैमा माइनस अल्फा बाय 2। अब 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा जी 5.61 इज इक्वल टू गैमा माइनस अल्फा। अब देखें ये मेरे पास आ गया जी डिग्री में, ये भी डिग्री में आ गया। देखें एक ये है और एक मेरे पास ये है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में मैं क्या कर देता हूँ ऐड कर देता हूँ। तो ये देखें गैमा प्लस अल्फा वाली साइड जो है वो गैमा प्लस अल्फा वाली साइड के साथ प्लस हो जाएगी, तो ये करके देख लेते हैं इसको क्या बन जाएगा। ये वाली साइड लिखते हैं गैमा प्लस अल्फा और इधर गैमा माइनस अल्फा। गैमा प्लस अल्फा किसके बराबर है 100 डिग्री के, गैमा माइनस अल्फा किसके बराबर है 5.61 के। मैंने तो क्या करना है प्लस करना है, जब मैं प्लस करूंगा ये प्लस का और ये माइनस का ये कट गया, इधर क्या बनेगा 2 अल्फा 5.61 प्लस 100 डिग्री, तो ये क्या बन गया 105.61, 2 डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 क्या बन जाएगा 52.805, ये आ गया गैमा मेरे पास। ठीक है जी, अब देख लें गैमा आ गया, तो अब गैमा की वैल्यू जो है मैं उठा के यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ जी इसी आप इसमें पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट वैल्यू ऑफ गैमा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या होता है जी गैमा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 100 डिग्री। गैमा को उस साइड पर लेकर जाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा माइनस में बन जाएगा, तो 100 माइनस 52.805, तो इसको माइनस कर देंगे 52.805 47.195। जी ये देख लें
लॉ ऑफ टेंजेंट मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ टेंजेंट जो है वो हमें क्या बताएगा, हमें जो रिमेनिंग एंगल्स रह गए उनके बारे में बताएगा। तो ये जो रिमेनिंग एंगल्स रह गए थे वो हमने निकाल लिए। देखें बीटा गिवन था, बीटा से पहले हमने क्या किया, जो हमारा रिलेशन था वो सिंपल सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वो लगा के उसमें से हमने इक्वेशन बनाई गैमा, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में गैमा प्लस अल्फा बाय 2 का फार्मूला नहीं था। ऐसे ही हमने क्या करना है, अगर ये वाला फार्मूला लगता है तो हमने बीटा प्लस गैमा बाय 2 का बनाना है, अगर ये वाला फार्मूला लगता है तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का बनाना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो देखना यहाँ से मैंने ये फार्मूला बनाया, उसकी वैल्यू मैंने बनाई, वैल्यू बना के फिर मैंने फार्मूले में ये वैल्यू पुट करके तो सिंप्लीफिकेशन बस की है, इसको इस साइड पर लेकर आ गया। तो ये सिंप्लीफिकेशन में करता करता देखे टेन इधर रह गया था, टेन को साइड पर लेके गया तो टेन इनवर्स कैलकुलेटर से उसका आंसर निकाला है। यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने क्या किया, प्लस किया। आप इधर लिखेंगे भी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को मैंने क्या किया, प्लस किया। जो सेम वैल्यूज थी देखें प्लस और माइनस वाली कट गई। अब इधर भी कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 + 1 2 गैमा, इसको मैंने प्लस किया, ये बन गया 2 इधर मल्टीप्लाई और इस साइड पर आके डिवाइड होकर 52 बन गया। फिर गैमा की वैल्यू मैं आप इक्वेशन 1 में पुट कर लें, इक्वेशन 2 में पुट कर लें, किसी एक में मैं पुट करूंगा तो मेरे पास अल्फा रहेगा। तो 3 के 3 जो एंगल हैं वो मेरे पास मैंने निकाल लिए। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट। पहले हमने लॉ ऑफ टेंजेंट को इस्तेमाल किया। अब जो रिमेनिंग हमारे पास रह गई हैं, रिमेनिंग हमारे पास क्या चीजें रह गई हैं जी, साइड रह गई हैं। कौन कौन सी साइड रह गई, सिर्फ एक साइड रह गई। एक साइड हमने अब किसकी मदद से सॉल्व करना है जी, लॉ ऑफ साइन की मदद से। अब साइड कौन सी रह गई, ए और सी है, बी रह गया, ऐसे ही है, ए और सी है, बी साइड रह गई है। तो आप अपनी मर्जी का जो सा मर्जी रिलेशन लगा लें, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा वाला रिलेशन लगा लें, या बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा वाला लगा लें। क्योंकि देखें अब ए की वैल्यू भी मौजूद है, साइन अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, और साइन बीटा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। तो इनमें से कोई एक वैल्यू आप लगा के इसको कर सकते हैं। तो यहीं पर हम इस साइड को मैं रिमूव कर लेता हूँ, तो इधर ही मैं कर देता हूँ ये। तो मैं ये वाला रिलेशन यूज कर रहा हूँ, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, ठीक है। तो अब साइड कौन सी रह गई थी, बी साइड रह गई थी। ये साइन बीटा डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए अब मेरे पास क्या 93, अल्फा मेरे पास क्या है जी, ये अभी निकाला हुआ है हमने 47.195, बीटा क्या है जी साइन 80, और ये बी वैसे का वैसे ही। आप कैलकुलेटर पर आ जाए जी, साइन 80 क्या है जी, साइन 80 का आंसर आया 0.9848। इसी को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ 93 के साथ भी, तो मेरे पास क्या फाइनल आंसर आ गया 8.8517.60 डिवाइडेड बाय साइन 47.195, तो क्या आ गया 0.7336, और ये रह गया बी। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी साइड भी निकल आएगी 8517.6 डिवाइडेड बाय 0.7336, तो क्या आंसर आ गया जी 11610.68, और ये मेरे पास बी साइड भी आ गई। ले जी, हमारी जो है तीनों साइडें पूरी हो गई, बी ए सी, और तीनों एंगल्स भी अल्फा गैमा और बीटा, ये तीनों एंगल्स भी हमारे पास पूरे हो गए। ये था जी हमने जो उसका दूसरा तरीकाकार था कि आपने पहले लॉ ऑफ टेंजेंट लगाना, फिर आपने लॉ ऑफ साइन लगाना, तो उससे हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है वो स्टेटमेंट वाला है, वो मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। वो उसकी मैं स्टेटमेंट भी आपको बता दिया। छोटे छोटे ये क्वेश्चन है, कोई बड़े क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है जी, ये हमारा आंसर जो है ना ये तकरीबन ठीक आया। एंगल भी हमारा राउंड ऑफ आप करेंगे, तो मैंने पीछे से चेक किया, राउंड ऑफ करके यही आंसर बन रहा है। बीटा हमारे पास जो है वो 12.5 का क्वेश्चन नंबर हमने 7 किया जी, ठीक है। एक तो 47 आ रहा है, ये 47 भी आ रहा है, और ये 52.8 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 53 भी बन रहा है। ठीक हो गया जी, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब हम चलते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। 11 हम करते हैं।
तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, जैसे आप देख लें यहीं पर अगर आपको करते हुए कोई क्वेश्चन में मिस्टेक आ जाए, कैलकुलेशन है, हो सकती है मिस्टेक, ठीक हो गया। लेकिन जो अभी मैंने चेक किया तो वो आंसर हमारे एंगल्स के जो वो ठीक आ रहे थे। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में उसने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि भाई कौन सा मेथड लगाओ कौन सा नहीं करो, वो है क्या, वो अब हम अभी कर लेते हैं इसको ताकि क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में वो ये कह रहा है मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:2। अब उसने दो साइडें बता दी, एक साइड वो बता रहा है 3, दूसरी साइड बता रहा है वो 2, एंड दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ मेजर 57, और उसने एक एंगल बता दिया। देखें दो साइड और एक एंगल बता दिया, तो हम लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं जी, लेट जो सी साइड है मेरी, ये आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जो 3 है उसको मैं सी कह रहा हूँ, 3:2 है, जो 2 है उसको मैं बी कह रहा हूँ, और जो एंगल है उसको मैं अल्फा कह रहा हूँ, 57 डिग्री। अब वो कह रहा है फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स, जो पीछे दो एंगल्स रह गए हैं वो बताओ जी। अब उसने ये नहीं कहा कि जो पीछे साइड रह गई वो बताओ, उसका क्वेश्चन ये है कि जो पीछे हमारे पास एंगल रह गया है ना वो आप हमें कंप्लीट करके बताओ। तो अब हमने दो टेक्निक पढ़ी थी, दो टेक्निक के पहले आप लॉ ऑफ कोसाइन लगा लें, फिर लॉ ऑफ साइन लगा लें, यहाँ तो आप वैसे कर लें, यहाँ फिर आप लॉ ऑफ टेंजेंट लगा के फिर लॉ ऑफ साइन लगा लें, फिर भी आंसर आ जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, हम लॉ ऑफ कोसाइन वाले से कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ कोसाइन हमें क्या कहता है, अब हमें तीसरी साइड वो निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक है। तो तीसरी साइड हम कैसे निकालते हैं देखते हैं जी। सी और बी देखें किसमें है, मतलब अब हमारे पास जो साइड मिसिंग है वो ए साइड मिसिंग है, मतलब अब हमें पहले वाला ही लगाना है, पहले वाला लगा के हम ए साइड निकालेंगे, फिर हम लॉ ऑफ साइन लगा के उसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। हम कर लेते हैं, अभी इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन, अच्छा ये मैंने अपनी तरफ से लेट किया ना, तो आप इनकी साइड भी चेंज कर सकते हैं, 3 को आप बी कह लें, इसको आप जो मर्जी कह लें, ठीक है। तो ये मैंने अपने हिसाब से मैंने किया। फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन मतलब ए साइड निकालनी है, तो पहला ही लगेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फा। तो बी मेरे पास क्या है जी 2, सी मेरे पास क्या है जी 3, 57 डिग्री, तो ये 4 9 cos 57 हम निकाल लेते हैं, क्या बनता है cos 57। cos 57 हमारे पास है जी cos 57 डिग्री, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, cos 57 डिग्री का आंसर है जी हमारे पास 0.5446। तो ये 13, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, क्योंकि देखें ना ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, ये देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5446, तो ये मेरे पास क्या बन गया 6.5352। तो 13 में से इसको मैं माइनस कर देता हूँ, 13 माइनस 6.5352, तो ये मेरे पास क्या बन गया 6.4648। ये मेरे पास बन गया ए स्क्वायर, लेकिन मुझे क्या चाहिए ए, तो दोनों साइडों पे आप क्या कर दो जी स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी 2.5425, ले जी ये ए साइड आ गई। अभी हमने क्या किया जी, एक साइड निकाल ली। अब हमारे पास जो उसका क्वेश्चन था वो क्या था जी, रिमेनिंग टू एंगल्स, जो दो एंगल्स रह गए हैं, अब बीटा और गैमा रह गया, वो अब हम इसको निकाल लेते हैं। बीटा और गैमा निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, बाय लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन को हमने यूज करना, बाय लॉ ऑफ साइन। तो बीटा निकालना है, तो ये वाला रिलेशन मैं पहले यूज कर लेता हूँ, साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। देखे ना ए भी है बी भी है अल्फा भी है, मेरे पास बीटा रह गया, तो वो अब निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करें, क्या बनता है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, बी मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा, ए मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब बी की क्या वैल्यू है जी मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय
अल्फा क्या है जी मेरे पास 57 डिवाइडेड बाय ए मेरे पास क्या है, ए मैंने अभी निकाला है 2.5425, ये क्या है मेरे पास साइन बीटा। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, साइन 57 डिग्री, साइन 57 डिग्री को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो आंसर आ रहा है उसका 0.8386 आ रहा है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के साथ, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 1.6773 और नीचे 2.5425। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास साइन बीटा इज इक्वल टू 1.6773 डिवाइडेड बाय 2.5425 डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास आंसर आ गया 0.6597। अब साइन को उस साइड पर ले जाएंगे क्योंकि हमें तो चाहिए बीटा, तो उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा 0.6597। तो साइन इनवर्स मेरे पास क्या है जी 0.6597, तो बीटा का क्या आंसर आ गया 41.276। ले जी, ये बीटा आ गया। अब हमारे पास क्या रहेगा गैमा, तो दोबारा से लॉ ऑफ का ये वाला रिलेशन, लॉ ऑफ का साइन का ये वाला रिलेशन यूज कर लेते हैं जी, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। देखें ठीक है, तो गैमा रह गया ना हमारा अब निकालने वाला, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, ए ओवर साइन गैमा सी मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। तो यहाँ से साइन गैमा क्या बनेगा, सी मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए, सी की क्या वैल्यू है जी 3, अल्फा मेरे पास क्या है जी 57 डिग्री, और ए मेरे पास क्या भी मैंने निकाला है 2.5425। तो अब हम सिंपल करते हैं जी, साइन 57 डिग्री 0.8386, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 के साथ, तो क्या बन गया जी 2.5160 डिवाइडेड बाय 2.5425। तो साइन गैमा क्या बन जाएगा मेरे पास 2.5160 डिवाइडेड बाय 2.5425, ये बन गया 0.895। तो साइन को उस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा, क्यों, क्योंकि मुझे तो गैमा चाहिए ना, साइन गैमा तो नहीं चाहिए, साइन को उस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा, तो गैमा की क्या वैल्यू आ जाएगी 0.9895, 81.689 डिग्री। ले जी, उसने यही कहा था कि जो रिमेनिंग एंगल्स रह गए, अल्फा उसने दे दिया था, गैमा और बीटा उसने कहा है बता दें। अगर आपके आंसर में उसने इसको मिनट में भी कन्वर्ट किया तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा। तो अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं इसको, तो ये 82 डिग्री बन जाएगा, तो ये 41 ही रहेगा, 41 या तो 42 बन जाएगा बस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था जो हमने अभी किया है। अब उसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो हम कर लेते हैं। वो अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, वो स्टेटमेंट वाला वो क्वेश्चन क्या कहता है उसका अब हम कर लेते हैं। ये 11 था हमारा। तो ये इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटर का इस्तेमाल है, वो कैलकुलेशन आपकी ठीक हो रहेगी तो ये क्वेश्चन जो है आपसे इजीली हो जाएगा। तो इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला कब लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में उसकी पहले स्टेटमेंट समझते वो क्या कहता है, टू फोर्सेस ऑफ 40 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। उसने कहा कि दो फोर्स कहते हैं ताकत को, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दो फोर्सेस लग रही हैं किसी भी चीज के ऊपर, अब कोई भी चीज हो सकती है, एक लग रही है 40 न्यूटन की और दूसरी लग रही है 30 न्यूटन की, और उन फोर्स को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ए बी। अब वो कहता है लेट्स सपोज मैं बना लेता हूं, ये रहा ए बी, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, ए पॉइंट से बी तक एक फोर्स लग रही है, ए से बी तक एक फोर्स लग रही है, वो कितनी लग रही है 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। फिर आर रिप्रेजेंटेड बाय एंड बी सी, और बी और सी देखें, ये बी और सी ये ले चलें जी, बी और सी तक मतलब बी पॉइंट से सी पॉइंट तक वो ताकत लगा रहे हैं, या फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने के लिए वो जो ताकत लगा रहा है वो कितनी लगा रहा है, वो लगा रहा है जी 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। अब इसको हम मिला लेते हैं, ये नहीं, अब हमें पता है कि ए के सामने वाली साइड क्या होती है, स्मॉल है, बी के सामने वाली साइड क्या होती है, स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड क्या होती है, स्मॉल सी, ये भी हमें पता है।
और फिर उसने आगे बता भी दिया विच आर इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब है एंगल, एंगल विच आर इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 147 डिग्री। अब वो कह रहा है कि ये एंगल वो बना रहा है कितना 147 डिग्री 25 मिनट। अब वो मैं बताता हूँ, ये मैंने एंगल इधर ही क्यों लिया, इधर इधर क्यों मैंने नहीं लिया। वो ये कह रहा है कि दो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक फोर्सेस उसने कह दिया ए बी लग रही है जो कि किसके बराबर है 40 न्यूटन के, ठीक है। उसने कहा दूसरी फोर्स लग रही है कौन सी बी सी जो किसके बराबर है 30 न्यूटन के, ऐसे ही है। अब वो कह रहा है कि ये जो दो फोर्सेस है ना ये लग तो रही हैं लेकिन ये किस डायरेक्शन में लग रही हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान क्या एंगल बन रहा है, इन दोनों ए बी और बी सी, देखे ना ये एक लाइन है ना, ए बी एक पूरी लाइन है और बी सी एक पूरी लाइन है। अब वो कह रहा है कि ये जो दो फोर्सेस हैं इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है ना वो ये बन रहा है। अब देखें इनके दरमियान एंगल तो फिर यही बनेगा ना, ठीक है। अब ये मैं अगर एंगल बनाता हूं तो ये ए और ये ए सी के दरमियान बनेगा, देखे ना ये वाला एंगल किसके दरमियान बन रहा है ए बी और ए सी। तो ए सी हमारी अभी फोर्स है नहीं, यही तो हमने फाइंड करना है, ए सी वाली जो फोर्स है वही हमने फाइंड करनी है। तो एंगल किसके दरमियान बना रहा है ए बी साइड और बी सी, ए बी और बी सी के दरमियान एंगल ये बन रहा है, तो इसलिए मैंने ये लगाया। तो उसने इधर यही लिखा हुआ आपकी बुक में विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 147 डिग्री 25 मिनट, ठीक हो गया। अब उसने कहा कि ए सी फाइंड करो, ए से लेके सी तक जो ये डिस्टेंस बन रहा है वो फाइंड करना है। और सिंपल लफ्ज़ में ए सी वाली साइड क्या है जी बी, मतलब बी फाइंड करना हमने। अब हमारे पास दो साइडें और एक एंगल गिवन है, दो साइडें और एक एंगल गिवन है, देखें एक साइड सी और ए गिवन है, बी नहीं है, और एंगल भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। और एंगल बन भी किसके ऊपर रहा है, बीटा के ऊपर बन रहा है, देखें ना बी साइड के ऊपर जो एंगल बन रहा है उसको हम बीटा कहते हैं, ठीक हो गया। तो अब लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे, लॉ ऑफ कोसाइन में हम देखते हैं कि कौन सा फार्मूला बनता है जिसमें ए और सी मौजूद हो। तो ये देखें ए और सी मौजूद है, बी साइड निकालनी, दूसरा फार्मूला बनेगा। तो मैं इधर लिखता हूं बाय लॉ ऑफ कोसाइन, क्या बन गया मेरे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ca cos बीटा। अब देखें बी किसके बराबर है ए सी के, देखें ऐसे ही है ना, बी किसके बराबर है ए सी स्क्वायर के, सी किसके बराबर है, देखें सी वाली साइड किसके बराबर है ए बी के, ए साइड किसके बराबर है बी सी के। तो यहां पर क्या बनेगा सी किसके बराबर आ जाएगा जी ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी, और यहां पर cos बीटा ऐसे करो। अब मैं सिर्फ आपको लिखने का बता रहा हूं कि ये जो साइड्स हैं ये साइड कैसे सी के इक्वल है, क्योंकि ये हमें अभी हमने पहले कर भी लिया है कि जो ए के ऑपोजिट साइड होती है वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट की जाती है, सी के जो ऑपोजिट साइड होती है उसको स्मॉल सी से, बी के ऑपोजिट साइड सामने वाली साइड को उसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। उसने कहा था कि आपने बी बताना है, या बी कह लें या उसको कह लें ए सी कह लें, ठीक है। तो ए सी वाली साइड मैंने बतानी है, तो सिंपल हम करते हैं ए बी क्या है, ए बी हमारा किसके इक्वल है सी के, सी क्या है 40 स्क्वायर, बी किसके बराबर है जी 30 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 40 इंटू 30, बीटा क्या है जी हमारे पास 147 डिग्री 25 मिनट, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, ये मिनट है, मिनट को आपने कन्वर्ट कर लेना किस में डिग्री में। तो कोस को जब आप डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे तो मैं इसका डायरेक्ट जो है ना वो आंसर लिख देता हूँ कि क्या बनता है इसका डायरेक्ट आंसर। यहाँ पे इसको अगर आप कन्वर्ट करना भी चाहें तो आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो 25 को 60 के साथ आप डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, तो 5/12, 5 डिवाइडेड बाय 12, 0 पॉइंट, ये बन रहा है 0.416। तो जब आपने 147 में 0.416 ऐड करना है, 147 प्लस, क्योंकि यही हमारा एंगल है ना 147 डिग्री 25 मिनट, तो 25 मिनट किसके बराबर आ रहा है 0.416 के। तो 147 में जब आप प्लस करेंगे 0.416 तो ये बन जाएगा 0. क्या बन गया 147.416। तो इसकी जगह पे आप डायरेक्ट जो है ये एंगल लिख दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना आ गया होगा, हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए, ये देख लें जी, ठीक हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं।
147.416 ये बन गया जी -0.8426। अब देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। (0.8426) अब देखें ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस जब बाहर जाएगा इस वाले माइनस के साथ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इधर क्या आंसर आ रहा है 2022.24। तो इसको जब मैं प्लस करूंगा 2500 के साथ तो मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा 4522.4। ये मेरे पास क्या है जी बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए बी साइड चाहिए, तो ये स्क्वायर रूट करेंगे तो कट जाएगा। तो क्या बन गया 67.247। ये मेरे पास बी साइड आ गई, या बी साइड कह लो या फिर आप कह लो जी ए सी साइड जो मेरे पास क्या आ गई 67.247। ले जी बात एक ही है, उसने कहा था कि वो साइड फाइंड करें तो वो साइड हमने निकाल ली 67.24। ले जी ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 12, उसकी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। इसकी एग्जांपल्स आपने कोई नहीं छोड़नी। ये डायग्राम आप लाजमी बनाइएगा, जब आप ये करेंगे तो ये डायग्राम आप लाजमी बना के फिर ये कीजिएगा, तो तब आपका ये काम ओके। डायग्राम लाजमी बनाइएगा, ठीक हो गया। तो हमने 2 केस डिस्कस कर लिए हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। 2 केस हमने डिस्कस कर लिए। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, आप चाहें वहाँ पे पूछें, जो सा भी क्वेश्चन है आपको वहाँ समझाया जाएगा। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट जो है हम इसका जो 3rd केस रह गया वो हम डिस्कस करेंगे। 12.6 होगी हमारी, 12.5 तक हमारा ये ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।